भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही विशेष त्योहार अनंत चतुर्दशी की। अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप के पूजा को समर्पित होता है और इसी दिन भगवान गणपति के 10 दिनों के चलने वाले उत्सव के बाद गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्या है महत्व इस व्रत का, इसमें बांधे जाने वाले जो अनंत सूत्र होते हैं उनका क्या महत्व है, उसमें बने हुए 14 गांठों का क्या मतलब है, इसका क्या नियम है। साथ ही बताऊंगी पूजा की बहुत ही सरल विधि और इससे जुड़ी हुई कथाएं। तो चलिए हम भगवान विष्णु और भगवान गणपति का आशीर्वाद लेते हैं और इस यात्रा पे निकलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं इस यात्रा पर। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का जो व्रत होता है उसे अनंत चौदस का व्रत भी कहा जाता है। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान अनंत की पूजा होती है। भगवान अनंत जो है वो भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं और साथ ही जो शेष नाग हैं, शेष जी को भी अनंत कहते हैं। इसीलिए जब अनंत चतुर्दशी की पूजा होती है तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेष जी की भी पूजा अनिवार्य रूप से की जाती है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि अनंत चौदस का जो ये व्रत है वो किस दिन रखा जाएगा। तो यह व्रत जो है चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है और चतुर्दशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वह 16 सितंबर को दोपहर के 3:10 पर प्रारंभ हो रही है और 17 सितंबर को दिन के सुबह के 11:44 पर इसका समापन हो रहा है। 11:44 से ही भद्रा काल प्रारंभ हो रहा है और जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे हिंदू धर्म में ये लिखा हुआ है, ये बताया गया है कि भद्रा काल में कोई भी पूजा नहीं होता है, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। साथ ही जो धागे से जुड़ी हुई त्योहार है या पूजा है वो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। भद्रा काल, भद्रा कौन है, इनसे संबंधित जो मैंने राखी की वीडियो बनाई है उसमें भद्रा के बारे में बहुत सारी बातें मैंने बताया है, तो आप वहां उसे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो अब ये बात आ जाती है कि ये 17 सितंबर को मनाया जाएगा। जो अनंत चतुर्दशी का व्रत है, जो त्योहार है, वो चतुर्दशी 17 सितंबर को मनाया जाएगा। अब बात होती है कि पूजा कैसे करनी है। तो भगवान अनंत की जो पूजा होती है उसकी पूजा उस बहुत ही सरल विधि से हम पूजा कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हमें कुछ किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सरलता से हम पूजा कर सकते हैं। अगर आप एक चौकी लीजिए, अगर चौकी नहीं है तो आप भगवान के स्थान पर ही पीला वस्त्र बिछाइए, आसन दीजिए। अगर पीला है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में, भगवान कृष्ण की पूजा में जो है पीला रंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप पीले रंग का एक आसन दीजिए। अगर पीला नहीं है तो कोई बात नहीं है, उस पर पुष्प और तिल, सफेद तिल से जो है सो कुछ बनाइए और उसके बाद फोटो को विसर्जित कीजिए। अगर तिल नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप अक्षत भी ले सकते हैं। और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ जो फोटो हो और उसमें शेष जी भी हो वैसा फोटो लीजिए। अगर शेष जी नहीं है उस फोटो में तो भी कोई बात नहीं है, आप आटे या मिट्टी का शेष जी बना करके उनकी पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापित कीजिए। कलश स्थापित करने के पूर्व आप अक्षत या सफेद तिल रखिए, उस पर कलश रखिए। कलश में हल्दी की गांठ और सुपारी रखिए। उस पर एक पात्र में, अगर आपके पास आम पल्लो मिलता है तो आम पल्लो रखिए 5। अगर आम पल्लो नहीं मिलता है तो आप अशोक का पल्लो भी पत्र भी रख सकते हैं। अगर दोनों नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, जो चीज उपलब्ध नहीं है कोई बात नहीं, आप एक पात्र लीजिए, उसमें तिल भर लीजिए या अक्षत भर लीजिए और उस पर एक दीप रख दीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए। फिर पवित्रीकरण के बाद जो है भगवान की पूजा प्रारंभ कीजिए। पूजा में उन तिलक लगाइए,
पुष्प चढ़ाइए, नैवेद्य देते हैं। भगवान अनंत की जो पूजा होती है उसमें नैवेद्य जो होता है वो आटे का होता है। जो नैवेद्य बनाने की विधि, नैवेद्य जो बनाया जाता है भगवान को पूरी और सेवई वाली खीर जो होती है, आटे की खीर जो है उन्हें चढ़ाया जाता है। तो सेवैयाँ जो है आप बाहर से ना लेकर के घर में आटे की सेवैयाँ बना लीजिए और उससे प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। नारियल भी प्रसाद में चढ़ाइए और जो ऋतु फल होता है वो चढ़ाइए। इसी तरह से हम सभी की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की तो कर रहे हैं और शेष जी की भी पूजा इसी प्रकार करते हैं। और पूजा प्रारंभ करने के पहले जैसे गणपति जी की पूजा करते हैं वो तो करते ही हैं हम। अब क्या करते हैं, माता लक्ष्मी को अगर आप श्रृंगार दे रहे हैं तो बहुत सारे श्रृंगार दे रहे हैं तो भी बात है, अच्छी बात है। नहीं दे रहे हैं तो बिंदी और चूड़ी चढ़ा दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप सिंदूर और बिंदी चढ़ा दीजिए, माता को श्रृंगार दे दीजिए। अब अनंत भगवान की जो पूजा होती है उसके लिए आपको क्या करना है, कुश मिलता है। ये सबसे शुद्ध तृण माना जाता है। हर पूजा में जो है कुश का व्यवहार किया जाता है। कुश का आसन भी पूजा में इसलिए लिया जाता है। तो जो भी पूजा होता है कुश से ही हो किया जाता है। तो कुश आप लीजिए और एक पात्र में कच्चा दूध रखिए, गाय का दूध रखिए कच्चा, और उस कुश को जो है सो आपको भगवान अनंत मान करके उनकी पूजा करनी है। उनको चंदन लगाइए, उनको तिलक दीजिए और उसके बाद उस दुग्ध में जो है, जो पात्र में आपने दूध रखा है उसमें उस कुश रूपी अनंत भगवान को रखिए। यह पूजा जो होता है मोस्टली जो करते हैं इस पूजा को सामूहिक रूप से करते हैं। अगर आसपास के लोग नहीं दिए तो परिवार के सारे सदस्य मिलकर के इस पूजा को करते हैं। तो जब भगवान अनंत रूपी कुश को जो हम दूध में डुबाते हैं तो एक व्यक्ति पूछता है क्या मत रहे हो, सभी बोलते हैं कि क्षीर सागर। फिर व्यक्ति पूछते हैं कि क्या ढूंढ रहे हो, सभी बोलते हैं अनंत भगवान को। व्यक्ति फिर से पूछते हैं मिले, सभी कहते हैं हाँ। तो फिर कहते हैं कि शीश चढ़ाइए और जो अनंत रूप भगवान रूपी वो कुश जो है उनको सभी एक एक करके शीश पे लगाते हैं। इस तरह भगवान अनंत की पूजा होती है। अब हम क्या करते हैं, वहीं पर जो अनंत सूत्र हम लेकर के आते हैं जो मार्केट में मिल जाता है या फिर हम घर में भी बनाते हैं कच्चे सूत से, तो उससे जो है वहाँ रखते हैं भगवान के पास और उनकी पूजा करते हैं। अनंत सूत्र जो होता है उसमें 14 गांठें होती हैं। ये 14 गांठें जो होती हैं उनको सर्पाकार रूप में बांधा जाता है। ये 14 गांठ भगवान विष्णु के 14 नामों का 14 स्वरूपों का जो है अर्थ है, साकार रूप है। ये 14 गांठें जो है इनका मतलब होता है भगवान अनंत भगवान विष्णु के 14 रूप, और उन्हें सर्पाकार रूप में यानी कि स्नेक नॉट में उन्हें बांधा जाता है। साधारण गांठ नहीं होता है, वो स्नेक नॉट में बांधा जाता है। वो स्नेक नॉट इसलिए होता है कि वो शेषनाग का स्वरूप माना गया है। वहाँ शेषनाग को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए वो सर्प आकार के सर्पागांठ में बांधा जाता है। तो इस तरह से हम अनंत सूत्र की पूजा करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि अनंत सूत्र को बांधने का नियम क्या है। तो अनंत सूत्र जो हम बांधते हैं वह जो है पुरुष अपने दाहिने बाह पे बांधते हैं और महिलाएं जो है वो अपने बाएं बाजू पर बांधती हैं, और इसे कम से कम 14 दिनों तक बांध के रखते हैं। कहा जाता है कि इन 14 दिनों में 14 जन्मों का जो सुख होता है, समृद्धि होता है, वो प्राप्त हो जाता है और 14 जन्मों तक के लिए सारे पापों का नाश हो जाता है। अनंत सूत्र का ये महत्व है। अब इस अनंत सूत्र को 14 दिनों के बाद खोलकर किसी ऊंचे स्थान पर रख देते हैं, और जब अगले वर्ष हम फिर व्रत धारण करते हैं तो इस पुराने वाले सूत्र को कहीं ले जाकर के नदी सरोवर में डाल देते हैं। अगर वो नहीं है तो किसी शुद्ध वृक्ष उसके नीचे दबा देते हैं या कहीं मंदिर वगैरह में रख देते हैं। इस तरह से हम इनका विसर्जन कर देते हैं और अगला नया सूत्र बांध लेते हैं। अब हम जान लेते हैं कि
इस व्रत को, इस पूजा को क्यों रखा जाता है, क्या महत्व है, क्या कथा है इसके पीछे। तो जब कौरवों के षड्यंत्र के कारण पांडव वनवास चले गए, उन्हें अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी, सब कुछ राजपाट सब कौरवों को प्राप्त हो गया और ये वनवास चले गए। तो वहाँ एक दिन भगवान श्री कृष्ण मिलने आए उनसे। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि प्रभु कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हम पुनः माता लक्ष्मी को प्राप्त कर सकें, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और हमें अपना राजपाट मिल जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उपाय बताते हुए कहा कि भाद्रपद मास के चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखिए। पांडवों ने पूछा कि कौन है ये अनंत? तो भगवान ने कहा कि अनंत भगवान विष्णु ही है। जब वामन रूप में भगवान ने अपना आकार बढ़ाया था तो उनके आदि और अंत का कहीं पता नहीं चला, वही अनंत है। जब भगवान विष्णु आए इस सृष्टि में सबसे पहले आए तो 14 लोक, जो 14 लोक हैं जिनका वर्णन मिलता है शास्त्रों में, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, मह, तप, सत्य और जल, ये 14 लोक हैं। इन 14 लोकों के लिए, 14 लोकों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप को 14 रूपों में बांटा। 14 रूप कौन कौन से हुए भगवान के? तो भगवान अनंत हुए, पुरुषोत्तम हुए, ऋषिकेश हुए, भगवान केशव हुए, माधव हुए, दामोदर हुए, गोविंद हुए, भगवान वैकुंठ, भगवान वामन, भगवान श्रीधर, ये सारे भगवान जो 14 भगवान हुए, उन्होंने इन 14 लोगों को की रक्षा के लिए उनके उस लोक को बनाए रखने के लिए अपने 14 रूप बनाए। यही भगवान अनंत हैं। तो उनकी पूजा करनी है अनंत चतुर्दशी के दिन और फिर आपको सारा राजपाट मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया और पांडवों ने ऐसा ही किया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा और उसके पुण्य प्रताप से उन्हें अपना राजगद्दी वापस मिला। पुनः पांडव अपने राजपाट को प्राप्त कर पाए। ये अनंत चतुर्दशी के व्रत के इस त्योहार के प्रारंभ होने की कथा है। लेकिन अनंत चतुर्दशी के व्रत में एक कथा और भी कही जाती है, क्योंकि उस कथा को पढ़ना और सुनना अनिवार्य होता है। उसके बाद ही व्रत जो हम रखते हैं उसका पुनः पूरा फल प्राप्त होता है, पूर्ण फल प्राप्त होता है। वो कथा ये है कि एक ऋषि थे, उनकी 2 पुत्रियां थीं। तो 2 पुत्रियां थी, एक सुशीला थी और एक दीक्षा थी। तो सुशीला की शादी उन्होंने कौंडिन्य मुनि से किया और जब वो विवाह के बाद अपने पत्नी के साथ, सुशीला अपने पति के साथ जब जा रही थी तो रास्ते में कुछ स्त्रियां जो हैं वो अनंत चतुर्दशी का व्रत धारण कर रही थी, वो व्रत कर रही थी। सुशीला ने पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तो स्त्रियों ने बताया कि हम अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रहे हैं। तो सुशीला ने उस व्रत का महत्व पूछा और विधि पूछा, सबने उन्हें बताया। तो सुशीला ने उस व्रत को धारण किया और अनंत सूत्र को अपने बाह में बांध लिया। जब वह अपने पति के पास आई तो पति ने, कौंडिन्य मुनि ने सोचा कि ये इसने क्या बांध रखा है धागा, ये कोई जादू वादू तो नहीं है। जादू टोना समझकर उन्होंने उस धागे को सुशीला के बाजू से खींच करके दूर फेंक दिया। अब भगवान अनंत का जो अपमान हुआ उसके कारण कौंडिन्य मुनि का जो है सारा धन नष्ट हो गया और वो बहुत ही दुखी रहने लगे। एक दिन वो समझ गए इस चीज को, उन्हें किसी ने बताया कि भगवान अनंत का आपने अपमान किया है, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो कौंडिन्य मुनि निकले जंगल में ढूंढने के लिए अनंत सूत्र को और कहीं नहीं प्राप्त होने पर वो वहीं बेहोश होकर गिर गए। फिर भगवान अनंत वहां आए और भगवान अनंत ने कहा कि आपने इस पाप को किया है, इसकी वजह से आपकी ये दुर्दशा हुई है। अब आप भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को
अनंत व्रत रखिए और आप पुनः सुखी हो जाएंगे। ऐसा ही किया कौंडिन्य मुनि ने और फिर सभी सुख प्राप्त हो गया उनको। तो ये कथा है अनंत चतुर्दशी के व्रत का। एक बात और भी बताना चाहूंगी कि जो व्यक्ति अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं और बीच में किसी भी कारण से उनका व्रत भंग हो जाता है, एक साल नहीं रख पाए, किसी साल नहीं रख पाते हैं, तो फिर पुनः वो उस व्रत को कंटिन्यू नहीं कर सकते, जारी नहीं रख सकते हैं। वो तब तक नहीं रख सकते हैं जब तक कि उन्हें कहीं से अनंत सूत्र प्राप्त ना हो। जो अनंत का धागा है, अगर वो उन्हें मिल जाता है कहीं से, तो फिर से वो प्रारंभ कर सकते हैं, नहीं तो वो व्रत नहीं धारण कर सकते हैं। वैसे कथा सुन सकते हैं, जो नियम है उसका पालन कर सकते हैं, हाथों पे अनंत बांध सकते हैं, लेकिन व्रत धारण नहीं कर सकते हैं। ये नियम है अनंत चतुर्दशी का। तो ये संपूर्ण कथा हुई, ये विधि हुई, ये नियम हुई, जो मैंने अपनी जितनी भी जानकारी थी उसको आपको बताया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ऐसे ही मेरे साथ मेरी यात्रा में बने रहिएगा। अब विदा दीजिए, मिलते हैं किसी और चर्चा के साथ।